तो 24 के मुकाबले में 7वें और अंतिम चरण का जो चुनाव प्रचार है गुरुवार यानी कल थम चुका है, लेकिन सियासत जो है थामे नहीं थम रही है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने जो मौन साधना शुरू कर दी, देखिए 1 मिनट में पूरी खबर क्या है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी 45 घंटे के लिए ध्यान साधना में बैठ गए हैं। ये वही स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम में ध्यान लगाने के लिए पहुंच गए। पीएम मोदी की ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री इस स्मारक में ठहरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जून को अपनी रवानगी से पहले स्मारक के पास तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को देखने के लिए भी जा सकते हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी की यात्रा को निजी यात्रा बताया है। कुछ स्थानीय संगठनों ने पीएम मोदी की यात्रा का विरोध भी किया है। वहीं 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के मद्देनजर पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम के प्रसारण का राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही खास स्थान रखती है। तो अब की बार एनडीए की हैट्रिक या इंडिया गठबंधन की सरकार? राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार जाने वाली है, लेकिन बीजेपी का दावा कुछ और है। वो दावा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट को। 4 जून से पहले ही दावों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने लिखा है कि विपक्ष के लोग जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। हालांकि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इंडिया की तरफ से कौन प्रधानमंत्री होगा ये अभी तय नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि एनडीए की हैट्रिक बनेगी और पीएम मोदी की अगुवाई में गठबंधन 400 का आंकड़ा पार करेगा। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। उनकी पराजय सुनिश्चित है। और वैसे पहले से ही इंडिया गठबंधन तो बिखरा हुआ है, नाम के लिए केवल इंडिया गठबंधन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। पंजाब में आखिरी रैली के साथ पीएम मोदी ने की। बाकी नेताओं का जो लेखा जोखा था वो क्या रहा, देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। गुरुवार को आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थम गया है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी दौर में पीएम मोदी की सीट वाराणसी भी शामिल है। साथ ही लालू की बेटी मीसा और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की किस्मत भी दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने 75 दिन में 206 रैलियां की। वहीं यूपी के सीएम योगी ने भी 150 से ज्यादा चुनावी रैलियां की हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां की। वहीं 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 चुनावी कार्यक्रम किए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 107 रैली और रोड शो किए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा में प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में 83 चुनावी सभा, 5 रोड शो, 6 जॉइंट रैलियां की। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव ने 5 जनसभाएं, 3 रोड शो किए। प्रियंका गांधी ने 108 जनसभाएं और रोड शो किए। अमेठी और रायबरेली में हजारों कार्यकर्ताओं के 2 सम्मेलनों को भी संबोधित किया। खबर हरदोई से है, जहां पर एक युवक की सिर्फ इसीलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने बीजेपी को वोट किया था। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के युवक पर लगा। तस्वीरें हरदोई के पाली इलाके की हैं। सुरक्षा का सख्त पहरा है। चारों तरफ पुलिस के जवान ही जवान नजर आ रहे हैं। पाली में मतदान के बाद 2 युवकों के बीच का झगड़ा 2 समुदायों तक पहुंच गया। आरोप है कि युवराज नाम के युवक को दूसरे समुदाय के युवक ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था। कमल के वोट दिया, वो बोल रहे हैं मुस्लिम औरत ने कमल को क्यों वोट दिया, गोली मार दी। गोलीबारी की खबर के बाद पुलिस भी हरकत में आई और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना की असली वजह तलाशी जा रही है। फिलहाल परिवार वाले जो तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे बीजेपी को वोट देना वजह नहीं है। परिवारीजन जो तहरीर देंगे उसके आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। मौके पर
पुलिस बल तैनात है और टीमें इसके लिए प्रयासरत। जी न्यूज़।